नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं एक जगह पर छुपा हुआ हूँ। मैं अंडरग्राउंड हूँ, क्योंकि कुछ देश विरोधी, राम विरोधी और हिंदू विरोधी लोगों ने SC/ST एक्ट में मेरे ऊपर FIR करा दी है। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। और दूसरी बात, ये लोग मुझे जेल के नाम से डरा नहीं सकते, क्योंकि जेल जाने का मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं जेल जाने से बिल्कुल भी नहीं डरता। और ये नया भारत है। इन सारे लोगों को, इन सारे हिंदू विरोधी और राम विरोधी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये नया भारत है। यहाँ हमारी पार्टी का ना नेता जेल जाता है और ना ही एंकर जेल जाता है। तो मैं जेल जाने से नहीं डरता। और तीसरी बात ये कि मैं आदिवासी की तरह जंगल में जाकर रहने की जो मैंने बात कही थी, वो मैंने इसलिए कही थी कि आदिवासी की तरह अगर वो जंगल में जाकर रहेंगे तो वहाँ पर साफ अच्छी हवा में रहेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे, पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, जहाँ पर उन्हें साफ हवा मिलेगी और एकदम बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वो यहाँ हमारी तरह, अगर हमारे आदिवासी भाई बहन मेरी ही तरह या मेरे जैसे दूसरे एंकरों की तरह दिल्ली और नोएडा में आकर रहेंगे, यहाँ पॉल्यूशन में आकर रहेंगे, तो क्या ये उनके लिए अच्छा होगा? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचकर फैसला कीजिए। मैं यहाँ अपने 5 स्टार फैसिलिटी वाले बंगले जैसे घर में रहता हूँ और अपनी महंगी SUV में चलता हूँ, सिक्योरिटी में चलता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना पॉल्यूशन झेलता हूँ और कितनी टेंशन में रहता हूँ। हम सारे एंकर पॉल्यूशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम सारे एंकर। इसीलिए मैं अपने भाई बहनों से, इन आदिवासी भाई बहनों से कह रहा था कि इन्हें पहले की तरह ही जंगल में जाकर रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा था। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और मैं तो अपने देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन की बात कर रहा था। जैसे हमारे प्राचीन देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो हमारे रहन सहन के तरीके थे, मैं उनकी बात कर रहा था। जैसे आज हम अपने नए भारत में मंदिर, पूजा पाठ और धर्म की तरफ लौट रहे हैं, वैसे ही जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ब्राह्मण अपना काम करें, क्षत्रिय अपना काम करें और वैश्य अपना काम करें, और शूद्र और आदिवासी अपना अपना काम करें, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या मैंने कोई इतनी बुरी बात कह दी जिसकी वजह से मुझे आज अंडरग्राउंड होकर रहना पड़े? इसीलिए हमारे मीडिया में 99% 99% लोग ऊपर के 3 वर्णों के हैं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपको कल को स्टूडियो में मेरी जगह कोई आदिवासी पत्ते बांधकर आपको एंकरिंग करता दिखे, तो आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लोग जो काम करते थे वे वही काम करते रहें, और जो लोग जहां रहते थे वे वहीं रहते रहें। आप बताइए, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं जानता हूं, मुझे पता है। हमारे देश का जो डिजाइनर वर्ग है वो कह रहा है कि हमारे आर्थिक और वैचारिक पापा भी तो पहले चाय बेचा करते थे, और आज वो हज़ारों करोड़ के प्लेन में चलते हैं, हज़ारों करोड़ के घर में रहते हैं, लाखों करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। तो कल को अगर हमारे आर्थिक और वैचारिक पापा पर भी कोई आरोप लगता है या उन्हें जेल हो जाती है, तो क्या उन्हें भी वापस जाकर चाय बेचना चाहिए? ये एकदम गलत तुलना है, एकदम कुतर्क है। हम इस डिजाइनर वर्ग से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे आर्थिक और वैचारिक पापा पहले भी विदेशों में घूमते थे, विदेश यात्राएं करते थे और हमेशा शहर में रहते थे। वे कभी भी जंगल में नहीं रहे। ये पापा जी का फोन आ गया। जी पापा, हेलो पापा, एकदम लंबा होकर साष्टांग प्रणाम पापा। जी पापा, जी एकदम ठीक हूँ पापा। जोशी जी को पता है पापा मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ?
बट प्लीज़ पापा कुछ कीजिए ना जल्दी से, ये एफआईआर रद्द कराइए ना पापा जल्दी से। जी पापा, हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया पापा, बट आपने भी तो पापा आदिवासी राष्ट्रपति का कितनी बार। सॉरी पापा सॉरी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा पापा, मैं तो बस बोल रहा था कि जल्दी से एफआईआर कैंसिल कराइए ना। जी जी पापा जी, हाँ मैं छुपा रहूँगा पापा, मैं निकलूँगा नहीं जब तक आप नहीं बोलोगे। हाँ जोशी जी को पता है सब। जी पापा मैं जानता हूँ पापा, जाएंगे न जाने देंगे, मैं जानता हूँ पापा। पापा लगता है कोई आ गया पापा, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ पापा और लाइट भी बंद कर रहा हूँ, छुप रहा हूँ मैं जाके।